नमस्कार दोस्तों, फटाफट जुट जाइए। जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा है, उसी बात को लेकर हम वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक दिन पहले ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बजरी को लेकर जो अपना आंदोलन है वो और तेज कर दिया है। पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये शुरुआत हुई और किस तरीके से चल रहा है आंदोलन। 2 दिन हो गए या दूसरा दिन है, कब हनुमान बेनीवाल आएंगे, कब क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अपडेट बताऊंगा। सबसे पहले सभी साथी जुट जाए और एक बार शेयर जरूर कर दे इस वीडियो को, ताकि बहुत से और मैं आप अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकूं और उसका रिप्लाई भी कर सकूं कि किस तरीके के बाड़मेर के अंदर बजरी को लेकर तमाम तरीके से जो बजरी का जो खनन शुरू हुआ था उसके बाद में क्या कुछ हालात है, आप लोगों को की क्या राय है, किस तरीके से इन सब चीज़ों पर मुद्दों पर आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं, ताकि उसके बाद हम बाकी आगे की शुरुआत करेंगे कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से लगातार जो बजरी का जो खनन का कामकाज है वो बाड़मेर ज़िले के अंदर रुका हुआ था। और उसके बाद में जो बजरी है, वो जो बजरी का जो ठेकेदार है, वो बजरी जो आ रही थी वो जालोर से आ रही थी। तो जालोर के बाद में यहाँ आ रही थी, ज़बरदस्त तरीके से महंगी बजरी थी। तो उसके बाद में यहाँ के जो विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने सरकार से ये मांग की। तो उसके बाद में कुछ समय पहले ही बालोतरा के उसके आसपास के इलाकों में बजरी का कामकाज शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से बजरी को लेकर पिछले 5-7 महीने से अगर जो आप देखेंगे जो घटनाएं हुई थी, तो वो घटनाएं अपने आप में चिंता करने लायक थी। तो उसके बाद लगातार ये दबाव बना सरकार पर, तो सरकार ने ठेकेदार पर दबाव बनाते हुए, क्योंकि ठेकेदार को जो लीगली जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में काफ़ी दिक्कत परेशानी आ रही थी, या जो भी आप कहें, जो न्यायालय से जो उसके आदेश थे उन तमाम चीज़ों को लेकर। तो उसके बाद में बजरी का कामकाज शुरू हुआ। जब बजरी का कामकाज शुरू हुआ तो उस वक्त जो रेट थी उसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से हंगामा शुरू हुआ। हेमाराम चौधरी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर ज़बरदस्त तरीके से इस मामले को उठाया। बाकी जो हरीश चौधरी है या जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो यहाँ के नेता उमेदाराम बेनीवाल, जो पचपदरा इकाई के जो ब्लॉक अध्यक्ष है थान सिंह, या जो भी तमाम जो नेता थे, उन्होंने कहा कि भाई बजरी का खनन तो शुरू हो गया, लेकिन जो रेट है वो 550 रुपये है। इसको लेकर तमाम तरीके का विवाद हुआ। इसी को लेकर पिछले 25 सितंबर को एक बहुत बड़ा धरना हुआ था बालोतरा के अंदर, जिसमें बीजेपी, क्या कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो नेता थे, बीजेपी, वो तमाम उस एक ही मंच पर बैठकर बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने इस बात को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी कि भाई 15 दिन के अंदर उन लोगों की ये मांग थी कि भाई बजरी का जो खनन शुरू हुआ है, एक तो पहले आसपास के इलाकों में शुरुआत की जाए, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि रेट फिक्स की जाए। सबसे जो बड़ा विवाद है वो रेट को लेकर है। रेट अभी 550 रुपये है, तो इस बात को लेकर विवाद चल रहा है। 15 दिन बीत गए, उससे पहले भी 2-3 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो नेता थे वो मिले, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और इसी के बाद में कल 17 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से जो इनके जो नेता है, उमेदाराम बेनीवाल है, थान सिंह डोली है, या बाकी जो गजेंद्र चौधरी है, तमाम जो बड़े नेता है, उन्होंने कल धरना प्रदर्शन बालोतरा के अंदर शुरू किया है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जो बजरी का कामकाज चल रहा है, क्योंकि वहां पर वैध और अवैध दोनों प्रकार से बजरी का खनन हो रहा है, और इसी बात को लेकर सारा जो विवाद होता है, तो वो विवाद होता है, फिर मारपीट हो जाती है, घटनाएं हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर ज़बरदस्त तरीके से हंगामा होता रहा है। आपको पता हो तो कैलाश चौधरी से लेकर मदन प्रजापति ने उस वक्त नाथू खान के मौत के मामले में धरना दिया था, प्रदर्शन किया था और ये मांग की थी, और पुलिस और प्रशासन पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कल से जो धरना शुरू किया है, वहीं पर अनिश्चितकालीन ये धरना है। अब देखिए, सुबह सुबह भी मैं फेसबुक टटोल रहा था, तो जो वहाँ के जो पत्रकार है फर्स्ट इंडिया के बंसी चौधरी, वो सुबह 5 बजे लाइव कर रहे थे, तब भी वहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो नेता है वो वहाँ पर रात को भी धरने पर थे। उमेदाराम बेनीवाल जी है जो भी धरने पर थे। तमाम तरीके से धीरे धीरे भीड़ जुट रही है इन लोगों का। अब इस बार जो धरना है ये आप मानिए आर पार कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
कि जो हनुमान बेनीवाल जी के साथ में इनकी जो चर्चा हुई है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार प्रशासन पर इतना दबाव बनाओ कि जो हमारी मांगे है उसमें से 2-3 मांगे प्रशासन मांगे, और उसके लिए हो सकता है कि ये लड़ाई है वो लंबी हो जाएगी। इस तरीके से एक रणनीति बनाई गई है। उसी रणनीति के तहत आप देखिए कि दिवाली का मौका है और आमतौर पर इस समय खेतों में किसान है वो कामकाज कर रहा है, खेतों में कामकाज कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने धरना दिया है। तो हो सकता है कि भीड़ कम हो, लेकिन इनका जो लड़ाई है वो एकदम क्लियर है। जहां तक हनुमान बेनीवाल की बात है तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मेरी आज भी काफी लोगों से बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये धरना अनिश्चितकालीन है, 5-7 दिन तक चलेगा। लगातार प्रशासन से क्या बातचीत होती है, दिवाली तक देखेंगे कि क्या कुछ होता है। अगर प्रशासन इनकी मांगे मान लेता है ठीक है, लेकिन दिवाली के बाद तक अगर प्रशासन इनकी मांगे नहीं मानता है तो आप देखिए हो सकता है कि 26 या 27 के बाद में कभी भी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो संयोजक है हनुमान बेनीवाल वो इस धरने में शामिल होंगे। इस तरीके की कुछ प्लानिंग की जा रही है, और जब वो शामिल होंगे तो आप मानिए कि हजारों की तादाद में लोग पूरे बाड़मेर और आसपास के इलाकों से आएंगे और सरकार पर, प्रशासन पर इस बात की दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई किसी भी तरीके से जो बजरी को लेकर जो चल रहा है पूरा का पूरा लूट चल रही है। हाँ, नेताओं का आरोप है कि ये लूट है एक तरीके से, जिसे पूरे तरीके से इस लूट को लेकर मतलब सीधे तौर पर ये लड़ाई होगी। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसने ये उनके जो नेता है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर अब क्लियर है कि आने वाले दिनों में भले ही दिवाली का मौका हो वो इस धरने को नहीं उठाएंगे, यहीं पर धरना बैठकर दिवाली यहीं पर, क्योंकि इससे पहले भी आपको पता हो तो लास्ट टाइम भी हनुमान बेनीवाल दिवाली से धनतेरस के दिन भी कोई जोधपुर के अंदर एक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। तो कुछ इसी तरीके की प्लानिंग सारी की सारी की गई है। मतलब जो बजरी को लेकर है उसके साथ में जो आसपास के इलाकों में जहां पर बजरी का खनन शुरू नहीं हुआ है ये भी उनकी मांग है। तो कुल मिलाकर इस बार अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस बात को लेकर ठान ली है कि बजरी के मामले में आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब आर पार की लड़ाई लड़ेगी। अब अपने कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइए कि क्या कुछ आप लोगों की राय है इस धरने प्रदर्शन को लेकर। मैं सबके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूंगा, आप कमेंट्स करिए ताकि मैं कोशिश करूं कि कुछ लोग लिख रहे हैं सही कहा हनुमान बेनीवाल जी ने, बजरी की कालाबाजारी बंद होनी चाहिए, 15,000 की गाड़ी कहाँ से लेके आए, इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। आप देखिए तमाम तरीके के जो कमेंट्स है जो हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक है वो कमेंट्स कर रहे हैं, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। एक भाई साहब है वो लिख रहे हैं कि सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। मतलब जो भी कोई लिख रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो उनके समर्थक है, लेकिन इतना साफ है कि जिस तरीके से बजरी को लेकर, क्योंकि आप देखिए जिला परिषद की जब बैठक थी ना उस वक्त भी हेमाराम चौधरी से लेकर बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सभी ने एक मत होकर ये सरकार से और वहां जो लोग थे कलेक्टर से यही कहा था कि इस मामले को लेकर रेट फिक्स होनी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे धरने को लेकर, आपको तमाम तरीके के अपडेट्स भी देते रहेंगे कि क्या कुछ अपडेट्स हुआ, क्या प्रशासन से बातचीत हुई, पुलिस ने कुछ कोशिश की। तो तब तक के लिए आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।